वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं आज 11 जून 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार के वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं। क्या 15 जून से वापस देश भर में पहले जैसा लॉकडाउन लगने जा रहा? इस खबर की सच्चाई और पड़ताल भी आपको बताएंगे जो आपने मीडिया में देखी होगी कल से ही। साथ ही मोदी सरकार की तरफ से कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी किए गए हैं। चीनी वायरस को लेकर भी अपडेट है और जानेंगे आज के मौसम समाचार किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान, और साथ ही आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स में क्या बदलाव हुआ वो आपको बताएंगे। कई सारी चीजें महंगी होने जा रही है, बताएंगे आपको एक एक करके सभी खबरों को थोड़ा विस्तार से 50 बड़े अपडेट्स जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहाँ देख पाओगे बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत के तहत फ्री हेल्थ बीमा का फायदा। जी हाँ, बुधवार को केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बढ़ा दिया और अब इसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल कर लिया। यानी कि अब इस हेल्थ बीमा का फायदा किसी भी राज्य के मजदूर को मिल सकेगा। जो कि आपको पता होगा चीनी वायरस के संक्रमण के काल में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने गाँव राज्य वापस जा रहे हैं, तो इस दौरान भी उनको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि चीनी वायरस को लेकर देख सकते हैं इन 2 राज्यों में नहीं होंगे 10वीं के एग्जाम, प्रमोट किए जाएंगे स्टूडेंट्स। जी हाँ, अब 2 राज्यों ने और दोस्तों 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। कौन कौन से? तमिलनाडु और पंडिचेरी, दोनों में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होगी, रद्द होगी परीक्षाएं और सीधे ही छात्रों को 11वीं क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि शराब से ज्यादातर लोगों ने दूरी बना ली है। 80% तक इसकी बिक्री घट गई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद थी ना, उस दौरान कई लोगों ने शराब को छोड़ दिया और अच्छा किया। चलिए साथ ही अगली खबर है, आम आदमी को बड़ा झटका लग सकता है। टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर वगैरह ये चीजें महंगी हो सकती हैं और अब आपको इन पर डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। पता है क्यों? तो दरअसल बात कुछ यूं है कि अक्सर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और अप्लायंस पर ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन इस बार आपको शायद ही मिले। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दोस्तों लॉकडाउन, क्योंकि चीनी वायरस महामारी के कारण चीन में सब कुछ ठप पड़ा है और ऐसे में माल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा और इसीलिए स्टॉक कम होने की वजह से आपको ये चीजें महंगी देखने को मिल सकती हैं। अच्छा दोस्तों, जब महंगी सस्ती की बात हो रही है तो इससे संबंधित एक और खबर भी मैं आपको बता देता हूँ। देख पा रहे कि आम आदमी को बड़ा झटका लग सकता है। सब्जी और फलों के बाद अब इस वजह से खाने का तेल भी महंगा हो सकता है। जहाँ चीनी वायरस का संक्रमण आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकता है। सब्जी और फलों के बाद अब आपका रोजाना काम आने वाला रिफाइंड ऑयल भी बढ़ सकता है क्योंकि सरकार इस पर ड्यूटी बढ़ा सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि 499 रुपए के सालाना प्रीमियम पर अब आपको 5 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। फोन पे कंपनी की तरफ से ये इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। पेमेंट एप्लीकेशन कंपनी है फोन पे, आपको पता होगा, तो इसी कंपनी की तरफ से ये इंश्योरेंस प्रीमियम लॉन्च किया गया, जहां पर 499 रुपए आपको देना है और उसके बदले आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ये बीमा प्लान सिर्फ फोन पे यूजर्स के लिए ही है और आप एप्लीकेशन के माध्यम से इस प्लान को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है कि SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक में जमा आपकी सिर्फ इतनी राशि ही सुरक्षित है। जहां भारतीय स्टेट बैंक ने दोस्तों पब्लिक को एक बार ये बताया है कि आखिर आपके बैंक खाते में मान लीजिए 10 लाख जमा, 50 लाख जमा, 1 करोड़ जमा, लेकिन अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक डूब जाता है, कुछ भी मसला हो जाता है, तो आपको वापस कितने पैसे मिलेंगे? आपको पता है क्या? सिर्फ और सिर्फ आपके 5 लाख रुपए तक ही आपके बैंक खाते में सुरक्षित रहेंगे। ये कहना SBI का, जो भी पहले 1 लाख रुपए ही थे लेकिन अब उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। तो ध्यान रखिएगा। वैसे जनरली सभी बैंकों के लिए अभी रूल यही है, चाहे खाते में आपके कितने ही पैसे जमा हो, किसी भी तरह की ऐसी वैसी परिस्थिति बनने के बाद आपका 5 लाख रुपए का ही आपको कवर वापस मिलेगा। चलिए साथ ही अपडेट है चीनी वायरस को लेकर बड़ी खबर, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब IAS, IPS भी करेंगे चीनी वायरस का इलाज। सरकार इस तरह की लिस्ट बना रही है। जहां आपको बता दें चीनी वायरस के इलाज में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए अब सरकारी बाबुओं को भी अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों IAS और IPS के ऐसे अधिकारी जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली हुई है ना, यानी कि जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की हुई है, उनको भी दोस्तों अब अस्पताल में ड्यूटी लगाई जाएगी। उनको हालांकि मैनेजमेंट वगैरह की जिम्मेदारी मिलेगी। कार्मिक मंत्रालय ने ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया। इनसे MBBS या मेडिकल से जुड़ी दूसरी डिग्री की जानकारी भी मांगी जा रही है। तो इस तरह से अस्पतालों में अब सुविधाएं बढ़ेगी। चलिए साथ ही अपडेट है कि अब सीधे आपके घर पर होगी आपके बुलेट की सर्विसिंग, क्योंकि दोस्तों रॉयल इनफील्ड कंपनी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है सर्विस ऑन व्हील्स। यानी कि अब कंपनी का बंदा आएगा और आपकी बुलेट की सर्विस घर पर ही कर सकेगा। लॉकडाउन की वजह से कंपनी ने ये नई सुविधा उपलब्ध कराने का प्लान बनाया है। चलिए साथ ही अपडेट है बड़ी खबर, अब कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ, आपको बता दें सरकार ने किसानों के लिए एक नई और खास स्कीम चलाई है जिसमें आपको सोलर पंप आपके खेत के लिए दिए जाते हैं। इस स्कीम का नाम है कुसुम स्कीम और इसका उद्देश्य है बेकार पड़ी जमीन को इस्तेमाल में लाना और किसानों की आमदनी बढ़ाना। इनमें एक योजना है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम योजना है। इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा दोस्तों की PM कुसुम के तहत अब 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप वगैरह दिए जाएंगे।
जाएंगी। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इस कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लेना चाहते हैं ना, तो उस पर सरकार आपको 10% राशि ही देने के लिए कहती है। बाकी दोस्तों सब्सिडी के रूप में सरकार आपको छूट देती है। इसके लिए सरकारी ऑफिशियल पोर्टल भी है www.mnre.gov.in पर जाकर के आप ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि जल्द ही आपको गूगल मैप्स में सुनने को मिल सकती है अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से दोस्तों गूगल मैप्स में अभी आपको गूगल असिस्टेंट की वॉइस सुनाई देती है ना, उस तरह से अब आपको बॉलीवुड के महानायक की आवाज भी सुनाई दे सकती है। इस तरह का अपडेट जल्द ही आपको गूगल मैप्स में देखने को मिलेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि राजस्थान सरकार ने पलटा फैसला, बॉर्डर सील नहीं नियंत्रित करने का आदेश दिया। जी हाँ, आपको पता होगा कल ही मीडिया में खबरें चली कि राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से राज्य की सीमाओं को सील कर दिया, लेकिन उसके बाद सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया। जी हाँ, पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी आदेश में सीमा सील करने की बात को हटाकर अब सीमा नियंत्रित करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है दोस्तों कि सीमा नियंत्रण के दौरान किन लोगों की आवाजाही कैसे होगी, लेकिन कुल मिलाकर के पूरी तरह से सीमाओं को सील नहीं किया गया। चलिए साथ ही अपडेट है कि अब बाजारों का भी बदलेगा रंग रूप। पैदल चलने वालों के लिए केंद्र सरकार नए रूल्स बना रही है, जिनका पालन करना भी जरूरी होगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने आज एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें दोस्तों सभी शहरों में पैदल चलने वाले व्यक्तियों के ध्यान में रखते हुए बाजारों को खास तरह से तैयार करने के लिए कहा गया। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि HUA की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई, उसके मुताबिक नवंबर तक देश के हर शहर में ऐसे बाजार बना दिए जाएंगे, जिनमें दोस्तों पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ खास सुविधाएं होगी। बाजारों में रेलिंग वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिससे कि लोग बाग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए और सोशल डिस्टेंसिंग बराबर बनी रहे। तो बहुत जल्द आपको बाजारों में इस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर। बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, सावधान हो जाइए, अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इन जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर में अलग अलग जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और साथ ही बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान भी इन जगहों पर जताया जा रहा। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली NCR में तूफान, तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई। DND और कालिंदी कुंज पर जाम भी लग गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। संपूर्ण भारत के आज 11 जून के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अब मौसम समाचार के बाद बात करते हैं दोस्तों देश की कुछ और बड़ी खबरों में, जहां चीनी वायरस को लेकर बड़ा अपडेट देख सकते हैं। राहत भरी खबर है, पहली बार चीनी वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या मरीजों से ज्यादा पहुंची है। यानी कि दोस्तों कल तक के डेटा के आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी रेट जो है वो 50% से ऊपर पहुंच गया। अभी देश में इस महामारी से संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 1,33,632 है, जबकि ठीक हो चुके लोगों की संख्या 1,35,000 ज्यादा पहुंच चुकी है। यानी कि रिकवरी रेट अच्छा चल रहा है। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं कि चीनी वायरस के संकट के बीच इस देश के राष्ट्रपति का हुआ निधन और उसके बाद लोगों ने आशंका जताई कि उनका निधन इस बीमारी की वजह से हुआ, क्योंकि इनकी पत्नी भी संक्रमित हुई थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं बरूंडी के राष्ट्रपति पिएरे नकुरुंजीजा का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। उनकी उम्र 56 साल थी। सरकार का कहना है दोस्तों कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। हालांकि कई लोगों को ये शंका है कि राष्ट्रपति का निधन चीनी वायरस के कारण हुआ। तो ये अपडेट देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है, देश में आज टोटल इस बीमारी को लेकर लाइव अपडेट देख पा रहे होंगे कि टोटल 8,106 लोगों की जान जाने की खबर है। अनऑफिशियल डेटा है ये दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा 387 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 149 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,000 के करीब पहुंच चुका है। वहीं भारत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक अभी इस वक्त तक भारत में टोटल केसेज हैं 2,76,583। आज तक इसमें लगभग 10,000 बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में दिन तक में एक केसेज 286 के आसपास पहुंच सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। साथ ही टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 7,745 है। चलिए इसी बीच और एक अपडेट देख सकते हैं कि देश में चीनी वायरस के 50 लाख टेस्ट हो चुके हैं अब तक, है ना। भारत दोस्तों सबसे ज्यादा टेस्टिंग कराने वाला दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसमें इसके संक्रमण की सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है। हर 10 लाख की आबादी में 3,500 लोगों में इसकी जांच हुई है और इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है कि CGHS लाभार्थियों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल, पालन न करने पर एक्शन किया जाएगा। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोस्तों बुधवार को सभी हॉस्पिटल से ये कह दिया कि कोई भी अस्पताल केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ देने से मरीजों को मना नहीं कर सकती। और अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल मना करता है दोस्तों, इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सरकार की एक नई और अच्छी पहल है। साथ ही दोस्तों ब्रिटिश वैज्ञानिकों की ये सलाह है कि अगर आप इस बीमारी की दूसरी लहर को रोकना चाहते हैं तो मास्क पहनना मत छोड़िए, क्योंकि केवल लॉकडाउन की वजह से इस वायरस को नहीं रोका जा सकता है। और इसीलिए हमेशा दोस्तों मास्क का इस्तेमाल जरूर करें आप भी जब भी घर से बाहर जाएं तो। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, अच्छी खबर है किसान भाइयों
व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। अब लेजर तकनीक से समतल होगा खेत, खाद पानी की होगी बचत और पैदावार भी अच्छी होगी। जहाँ अब जल्द ही दोस्तों लेजर तकनीक के माध्यम से खेतों को समतल करके खेती की जा सकेगी। दरअसल बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने उबड़ खाबड़ खेतों को समतल करने का वैज्ञानिक व आसान तरीका निकाला है। BAU ने किसानों के खेतों में इसका प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस तरीके की जुताई से 40% पानी और खाद की बचत होगी और साथ ही 25% तक पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। तो बहुत जल्द आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके गांव शहर में भी देखने मिलेगी। किसानों के लिए राहत की बात है। और साथ ही अगली खबर है कि आज से कई सारी चीजें बदल रही है। 5 ऐसी जरूरी चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ जिनका सीधा आपकी जेब पर असर पड़ेगा। दरअसल पहला नियम आप देख सकते हैं कि बचत खाते में जमा पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दोस्तों कल से ही ब्याज दरों में 5.5 से सीधे 7% तक की बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही EMI का बोझ कम होगा। दूसरा है दोस्तों की भारतीय स्टेट बैंक SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स में कटौती की है, यानी कि SBI के लोन की रेटें भी कम हो चुकी हैं आज से ही, है ना। अगला है कि शराब पर 70% टैक्स को भी हटा दिया। आपको पता होगा दिल्ली में सरकार ने पहले चीनी वायरस के नाम से शराब पर एक अलग ही टैक्स लगाया था ना, तो उसको सरकार ने वापस हटा दिया। राहत की बात है। चलिए साथ ही दोस्तों चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर भी कैट यानी कि ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है उसने एक बड़ा अभियान की शुरुआत कर दी है कल से ही, जिसके तहत 7 करोड़ से भी ज्यादा छोटे खुदरा व्यापारी विदेशी उत्पादों का मौजूद स्टॉक खत्म होने के बाद नया इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक कैट की नई पहल है। और साथ ही 5वां नया नियम अपडेट आप देख सकते हैं कि जेट एयरवेज के लिए नए सिरे से रुचि पत्र जारी किए जाएंगे। तो ये हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी जानकारी है। चलिए अगला अपडेट है कि 15 जून से देश भर में क्या फिर से लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन। सरकार ने इस वायरल मैसेज के पीछे की सच्चाई बताई है। जी हाँ, आपको बता दें कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर हो सकता है दोस्तों कि आपने इस तरह का मैसेज देखा हो। नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें लिखा है दोस्तों की 15 जून के बाद से फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है। गृह मंत्रालय ने इस तरह के संकेत दिए हैं। ट्रेन और हवाई सफर से हटा हुआ बैन भी वापस लग सकता है। तो दरअसल बात कुछ यूं कि इस तरह का मैसेज कल से ही खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, राइट। लेकिन अब दोस्तों इस मैसेज की सच्चाई को लेकर सरकार ने खुद बताया कि ये मैसेज बिल्कुल फेक है। गवर्नमेंट की अभी तक ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है वापस पहले जैसा सख्त लॉकडाउन लागू करने की, इसलिए आप टेंशन ना लें। और ये जो मैसेज है ये बिल्कुल फेक है। ऐसे फालतू के SMS पर विश्वास भी ना किया करो, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है अनलॉक 1 में देखिए सभी राज्यों ने क्वारंटीन के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। यात्रा करने से पहले आपको इन नियमों को जान लेना चाहिए। तो अलग अलग राज्यों के अपडेट आप देख सकते हैं कि जैसे कि दिल्ली में हवाई, रेल और बस यात्रियों को अब 7 दिन के लिए घर में ही क्वारंटीन रहना पड़ेगा। कर्नाटक में दोस्तों सरकार ने 8 जून को चीनी वायरस के उच्च प्रसार और कम प्रसार वाले राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अपने क्वारंटीन नियमों को संशोधन किया है। और ऐसे में ज्यादा जानकारी आप अलग अलग राज्यों को लेकर यहाँ देख सकते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की आज के पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर बात करें तो आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। 2 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। नई रेट लिस्ट जारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी इंडियन ऑयल के मुताबिक राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है तो आप अपडेट देख सकते हैं। वही बात करें आज के ताजा सोना चांदी के रेट की तो सोने की कीमतों में 46 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद सोना 46,640 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी में दोस्तों 0.23% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और उसके बाद सराफा बाजार में भी चांदी का रेट 48,210 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। साथ ही खबर है दोस्तों की भारत में बड़ी शेरों की आबादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात वासियों को बधाई भी दी है क्योंकि भारत में शेरों की आबादी बढ़ रही है, अच्छी बात है। और साथ ही इंडियन रेलवे को लेकर एक बदलाव की बड़ी खबर देख सकते हैं कि TT की जगह रेलवे पुलिस करेगी अब टिकट चेकिंग। मोबाइल पर आपको रिजर्वेशन डिटेल वगैरह भी मिल जाएगी। तो इस तरह का बदलाव भारतीय रेलवे करने जा रही है। साथ ही अगली खबर है कि हल्दी दूध के बाद अमूल ने उतारा तुलसी और जिंजर वाला दूध। बाजार में यह प्रोडक्ट 25 रुपए का मिलेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों से ATM डेबिट चार्ज के नाम पर वसूले 268 करोड़ रुपए। जरा देखिए दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की ये करतूत है, सिर्फ आपके ATM डेबिट कार्ड के नाम से इतना कलेक्शन किया। और साथ ही अगली खबर है हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की तरफ से एक बड़ा ऑफर निकाला गया है। शेयर खरीदने पर आपको डबल मुनाफा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने अपने शेयर धारकों को प्रति शेयर 25 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। तो आप भी इस डिविडेंड वगैरह का फायदा चाहें तो उठा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के वीडियो को अपन ये खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा दबा के लाइक कीजिए। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके आज जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य जिले से संबंधित मुख्य समाचार के वीडियो भी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।